नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सच्चे मन से सुनने मात्र से ही आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहानी है बद्रीपुर के राजा देवराजपूत और उनके परिवार की, जहां आप देखेंगे कि कैसे छल और कपट पर अंततः भोलेनाथ की कृपा और धर्म की जीत होती है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको महादेव से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात बताना चाहता हूं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शिव की कथा हो, उनकी सीख हो या उनके नाम का स्मरण, उसे बीच में छोड़ देना केवल श्रद्धा की कमी नहीं बल्कि आत्मा पर बोझ डालने जैसा माना गया है। क्योंकि शिव की कथा अधूरी रह जाए तो मन में संदेह जन्म लेता है, और जहां संदेह होता है वहां न भक्ति टिकती है न विवेक। अधूरी सुनी गई शिव कथा मन को भ्रमित करती है और वही भ्रम मनुष्य को धीरे धीरे गलत मार्ग पर ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज भगवान शिव से जुड़ी इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह महादेव का दर्पण है जिसमें आप अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन की दिशा को साफ साफ देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगा दे, आपको पाप से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में हम सभी कभी न कभी फंस जाते हैं। और यदि आप स्वयं को महादेव का सच्चा भक्त, एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि शिव का संदेश केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाए ताकि अधिक से अधिक जीवन शिव की कृपा से प्रकाशित हो सकें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान शिव से जुड़ी धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए श्रद्धा, विश्वास और शांति के साथ इस पावन शिव कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बद्रीपुर नाम का एक बहुत बड़ा और खुशहाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का नाम देवराजपूत था। राजा देवराजपूत स्वभाव से बहुत ही न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के अपने ही घर में कलह का वास था। राजा देवराजपूत की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम राधिका था और छोटी रानी का नाम इंदुमती था। रानी राधिका साक्षात देवी का स्वरूप थीं। वह बहुत ही शांत, सरल और भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थीं। वह अपना पूरा समय पूजा पाठ और दान धर्म में बिताती थीं। लेकिन छोटी रानी इंदुमती का स्वभाव और चरित्र बिल्कुल इसके विपरीत था। इंदुमती दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक चरित्रहीन और दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसे केवल ऐशो आराम, धन और सत्ता से प्यार था। वह अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करती थी और पीठ पीछे राजा का अनादर करती थी। उसका मन पाप से भरा हुआ था और वह हमेशा दूसरों का अहित करने की योजनाएं बनाती रहती थी। समय के साथ दोनों रानियों के एक एक पुत्र का जन्म हुआ। रानी राधिका के पुत्र का नाम सत्यम रखा गया, जो अपनी मां की तरह ही बहुत संस्कारी, विनम्र और होनहार बालक था। सत्यम के मुख पर हमेशा एक तेज रहता था और वह बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहता था। वहीं रानी इंदुमती के पुत्र का नाम विकराल था। जैसा इंदुमती का स्वभाव था, वैसा ही असर उसके बेटे पर भी पड़ा। विकराल बहुत ही उद्दंड, क्रोधी और बुराई के रास्ते पर चलने वाला बालक था। इंदुमती ने उसे बचपन से ही यही सिखाया था कि उसे किसी भी तरह बद्रीपुर का राजा बनना है, चाहे उसके लिए कोई भी पाप क्यों न करना पड़े। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, महल का माहौल बिगड़ने लगा। इंदुमती के मन में हमेशा यही डर रहता था कि बड़ी रानी का बेटा सत्यम बड़ा है और वह बहुत गुणवान है, इसलिए राजा देवराजपूत उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। यह बात इंदुमती को बर्दाश्त नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा विकराल गद्दी पर बैठे और पूरे राज्य की संपत्ति उसके हाथ में आ जाए। इसलिए इंदुमती ने राजा के खिलाफ एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी। इंदुमती बहुत ही चालाक थी। वह जानती थी कि राजा देवराजपूत सीधे और सरल हैं, इसलिए उसने धीरे धीरे राजा के कान भरने शुरू कर दिए। वह राजा के सामने बहुत प्यार का नाटक करती
और मौका मिलते ही राधिका और सत्यम की झूठी बुराई करती। एक दिन शाम का समय था। राजा देवराजपूत अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी रानी इंदुमती वहां रोते हुए पहुंची। उसने अपने बाल बिखेर रखे थे और आंखों में झूठे आंसू थे। राजा ने उसे इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ इंदुमती? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? इंदुमती ने सिसकते हुए कहा, महाराज, मैं अपने लिए नहीं रो रही। मुझे तो आपकी और इस बद्रीपुर राज्य की चिंता खाए जा रही है। आज मैंने जो सुना है उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। राजा ने घबरा कर पूछा, पहेलियां मत बुझाओ इंदुमती, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। इंदुमती ने अपनी चाल चलते हुए कहा, महाराज, आप बड़ी रानी राधिका और उनके बेटे सत्यम पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन वे दोनों आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आज मैंने अपने कानों से सुना है कि सत्यम राज्य के कुछ विद्रोहियों के साथ मिलकर आपको गद्दी से हटाने की योजना बना रहा है। वे कहते हैं कि आप अब बूढ़े हो गए हैं और राजकाज संभालने के लायक नहीं रहे। राजा देवराजपूत को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, यह असंभव है इंदुमती। सत्यम मेरा बेटा है और राधिका एक धर्मपरायण स्त्री है। वे ऐसा कभी नहीं सोच सकते। इंदुमती ने तुरंत पलटवार किया, यही तो उनकी चालाकी है महाराज। वे आपके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं ताकि आप उन पर शक न करें, लेकिन असलियत यही है कि वे सत्ता के भूखे हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन डर है कि तब तक बहुत देर ना हो जाए। मेरा बेटा विकराल भले ही थोड़ा चंचल है, लेकिन वह आपके लिए जान भी दे सकता है, मगर सत्यम तो आपको जीवित भी नहीं देखना चाहता। इंदुमती की जहरीली बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राजा के मन में शक का बीज पड़ चुका था। उस रात राजा सो नहीं पाए। वह बार बार यही सोचते रहे कि क्या सच में उनका अपना बेटा और पत्नी उनके दुश्मन बन गए हैं। अगली सुबह इंदुमती ने अपने बेटे विकराल को भी समझा दिया कि दरबार में क्या बोलना है। राजा ने दरबार लगाया और राजकुमार सत्यम को बुलाया। सत्यम हमेशा की तरह शांत भाव से आया और पिता के चरण स्पर्श किए, लेकिन आज राजा ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। राजा ने कड़े शब्दों में पूछा, सत्यम, क्या यह सच है कि तुम राज्य के कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हो? सत्यम हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, यह कैसा प्रश्न है? मैंने तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा। मैं तो गुरुकुल में अपनी शिक्षा और भगवान शिव की आराधना में व्यस्त रहता हूं। तभी वहां खड़ा विकराल बीच में बोल पड़ा, पिताजी, भैया झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद इन्हें कल रात अंधेरे में कुछ संदिग्ध लोगों से बातें करते देखा था। यह कह रहे थे कि पिताजी को अब जबरदस्ती गद्दी से उतारना पड़ेगा। विकराल की इस झूठी गवाही ने राजा के क्रोध को भड़का दिया। इंदुमती ने राजा को पहले ही इतना भड़का रखा था कि राजा की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। राजा ने सत्यम की एक दलील नहीं सुनी। क्रोध में आकर राजा देवराजपूत ने वह फैसला सुना दिया जिसने बद्रीपुर के इतिहास को बदल कर रख दिया। राजा ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, सत्यम, तुमने पुत्र होने का धर्म नहीं निभाया। सत्ता के लालच में तुम इतने गिर गए कि अपने ही पिता के खिलाफ हो गए। मैं तुम्हें अभी मृत्युदंड तो नहीं दे रहा, लेकिन आज से तुम्हारा और तुम्हारी माता राधिका का इस राजमहल से कोई वास्ता नहीं होगा। तुम दोनों को मुख्य महल छोड़कर महल के पीछे बने पुराने खंडहर में रहना होगा। वहां तुम्हें राजा या रानी जैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तुम एक आम सेवक की तरह रहोगे और अपनी मेहनत से अपना पेट भरोगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और प्रजा जानते थे कि रानी राधिका और सत्यम निर्दोष हैं, लेकिन राजा के गुस्से के आगे कोई कुछ नहीं बोल सका। रानी राधिका को जब यह पता चला तो उन्होंने इसे भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने सत्यम से कहा, पुत्र, विचलित मत हो। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। चलो, हम उस खंडहर को ही अपना मंदिर बनाएंगे। उसी वक्त राधिका और सत्यम ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। उन्होंने साधारण सूती कपड़े पहने और महल के उस टूटे फूटे हिस्से की ओर चल दिए जहां धूल, मिट्टी और जाले थे। वहां न तो ढंग की छत थी और न ही सोने के लिए बिस्तर,
लेकिन राधिका ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले झाड़ू लगाई और एक कोने में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू कर दी। दूसरी तरफ इंदुमती और विकराल अपनी जीत पर बहुत खुश थे। इंदुमती ने विकराल से कहा, देख बेटा, आज कांटे रास्ते से हट गए। अब यह पूरा राजमहल और बद्रीपुर का खजाना हमारा है। अब राजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। महल में अब अधर्म का बोलबाला होने लगा। इंदुमती और विकराल मनमानी करने लगे। राजा देवराजपूत धीरे धीरे उदास और बीमार रहने लगे, क्योंकि इंदुमती उन्हें धोखे से ऐसी दवाइयां देती थीं जिससे उनकी बुद्धि कमजोर हो जाए। उधर खंडहर में रहते हुए भी सत्यम और राधिका के चेहरे पर शांति थी। सत्यम जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उससे उनका गुजारा होता। हर समय उसके मुख पर AUM नमः शिवाय का जाप रहता था। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। इंदुमती को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सत्यम और राधिका खंडहर में भी शांति से जी रहे हैं। रानी इंदुमती अपने कक्ष की खिड़की से उस टूटे हुए खंडहर की ओर देख रही थी जहां रानी राधिका और सत्यम रह रहे थे। रात का समय था और उस खंडहर में एक धीमा सा दिया जल रहा था। इंदुमती को यह देखकर बहुत जलन हो रही थी कि महल से निकाले जाने और इतनी गरीबी में रहने के बाद भी राधिका और सत्यम दुखी नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति और संतोष था जो इंदुमती के पास सारे सुख सुविधा होने के बाद भी नहीं था। इंदुमती ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बुदबुदाई, ये दोनों वहां भी खुश हैं? मुझे लगा था कि महल से बाहर निकलते ही ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगेंगे, लेकिन ये तो बड़े आराम से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जब तक ये दोनों इस राज्य की सीमा के अंदर हैं, तब तक मेरे बेटे विकराल का सिंहासन सुरक्षित नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि राजा इन्हें सिर्फ महल से ही नहीं बल्कि इस राज्य से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दें। अगली सुबह इंदुमती ने अपने बेटे विकराल को बुलाया। विकराल अभी सोकर उठा था और उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। इंदुमती ने उससे कहा, बेटा विकराल, खुश होना बंद कर, अभी हमारी जीत अधूरी है। मैंने देखा है कि प्रजा अभी भी छुप छुप कर उस खंडहर की तरफ जाती है और सत्यम के प्रति सहानुभूति दिखाती है। अगर कल को सत्यम ने प्रजा को अपने साथ कर लिया तो तेरा राजा बनना मुश्किल हो जाएगा। विकराल ने गुस्से में कहा, तो आप ही बताइए माता, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं जाकर उस खंडहर में आग लगा दूं? इंदुमती ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नहीं, आग लगाने से प्रजा भड़क जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे राजा की नजरों में सत्यम पूरी तरह गिर जाए। हमें उसे चोर साबित करना होगा। राजा देवराजपूत को चोरी और धोखे से सख्त नफरत है। अगर हम यह साबित कर दें कि सत्यम ने महल से राजघराने का सबसे कीमती नवरत्न हार चुराया है तो राजा उसे राज्य से बाहर निकाल फेंकेंगे। योजना तय हो गई। उस दोपहर जब सत्यम जंगल में लकड़ियां बीनने गया हुआ था और रानी राधिका अपनी पूजा में लीन थीं, तब इंदुमती का एक विश्वास पात्र सैनिक चुपके से उस खंडहर में गया। उसने राधिका की पुरानी पोटली के अंदर जो एक कोने में रखी थी, रानी इंदुमती का कीमती नवरत्न हार छिपा दिया। किसी को भनक भी नहीं लगी कि वहां क्या हुआ है। शाम को महल में शोर मच गया। इंदुमती ने रोना पीटना शुरू कर दिया। वह राजा के पास दौड़ती हुई गई और बोली, महाराज, अनर्थ हो गया। मेरा पुश्तैनी नवरत्न हार चोरी हो गया है। वह हार मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती था। मुझे शक है कि यह काम किसी बाहरी का नहीं बल्कि घर के ही किसी भेदी का है। राजा देवराजपूत, जो अब बीमारी और नशे के कारण बहुत कमजोर हो चुके थे, उन्होंने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? इंदुमती ने मौका देखकर कहा, महाराज, आज दोपहर मैंने सत्यम को महल के आसपास घूमते देखा था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हो सकता है कि उसने अपने लालच को पूरा करने के लिए यह चोरी की हो। वह वैसे भी आजकल जंगल में भटकता रहता है, पता नहीं किन गलत संगतों में पड़ गया हो। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इंदुमती ने इतना ड्रामा किया कि राजा को सैनिकों को जांच के लिए भेजना पड़ा। राजा ने आदेश दिया, जाओ और सत्यम की कुटिया की तलाशी लो। अगर हार वहां नहीं मिला तो इंदुमती तुम्हें दंड मिलेगा किसी पर झूठा आरोप लगाने के लिए। सैनिक तुरंत उस खंडहर की ओर दौड़े। वहां राधिका और सत्यम शाम की आरती कर रहे थे।
वे दोनों हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। अचानक सैनिकों ने वहां धावा बोल दिया। उन्होंने पूजा की थाली को ठोकर मारकर गिरा दिया। सत्यम ने खड़े होकर कड़क आवाज में पूछा, यह क्या बदतमीजी है? हम भगवान की आरती कर रहे हैं और तुम लोग इस तरह अंदर कैसे घुस आए? सैनिकों के सरदार ने हंसते हुए कहा, चोरों के घर में आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती राजकुमार। ओ माफ करना, अब तो तुम सिर्फ सत्यम हो। हमारे पास राजा का आदेश है। रानी मां का हार चोरी हुआ है और हमें तुम पर शक है। राधिका ने आगे बढ़कर कहा, यह असंभव है। मेरे बेटे ने आज तक किसी की एक सुई भी नहीं उठाई। वह चोरी कैसे कर सकता है? तुम लोग चाहो तो तलाशी ले लो, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सैनिकों ने जानबूझकर सामान बिखेरना शुरू कर दिया। उन्होंने उस छोटी सी कुटिया में रखा मटका फोड़ दिया, उनके सूखे कपड़े इधर उधर फेंक दिए और फिर जैसा कि योजना थी, एक सैनिक उस पोटली की तरफ गया जहां हार छिपाया गया था। उसने पोटली खोली और चिल्लाया, मिल गया, देखो यह रहा रानी मां का नवरत्न हार। सत्यम और राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। सत्यम चिल्लाया, यह झूठ है। यह हार हमारे पास कैसे आया? हमें नहीं पता। यह किसी ने हमें फंसाने के लिए यहां रखा है। लेकिन सैनिक कहां सुनने वाले थे। उन्होंने सत्यम को पकड़ लिया और उसके हाथों में रस्सियां बांध दी। राधिका रोती रहीं, सैनिकों के सामने गिड़गिड़ाती रहीं कि उनके बेटे को छोड़ दो। लेकिन सैनिकों ने सत्यम को घसीटते हुए महल की ओर ले जाना शुरू कर दिया। राधिका भी उनके पीछे पीछे नंगे पैर दौड़ने लगी। रास्ते में कंकड़ पत्थर उनके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन एक मां को अपने बेटे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। दरबार लगा हुआ था। राजा देवराजपूत सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर थकान थी। सत्यम को दरबार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। सैनिक ने वह हार राजा के सामने पेश किया और कहा, महाराज, रानी मां का शक सही था। यह हार सत्यम की कुटिया से उनकी मां की पोटली में छिपा हुआ मिला है। पूरे दरबार में छी छी की आवाजें आने लगीं। दरबारी आपस में बातें करने लगे कि राजघराने का खून होकर भी सत्यम चोर निकल गया। राजा देवराजपूत ने हार को देखा और फिर सत्यम की ओर देखा। उनकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, सत्यम, क्या अपनी मां का पेट भरने के लिए तुमने चोरी का रास्ता चुन लिया? अगर तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो मुझसे मांग लेते, लेकिन चोरी करके तुमने रघुकुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। सत्यम ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों को ऊपर उठाया और कहा, पिताजी, मैं महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। यह एक षड्यंत्र है। कोई मुझे और मेरी मां को आपकी नजरों में गिराना चाहता है। आप सोचिए, मैं वह हार चुराकर क्या करता? क्या मैं उसे बेचने जाता? क्या कोई उसे खरीदता? मुझे फंसाया जा रहा है। तभी विकराल अपनी जगह से खड़ा हुआ और चिल्लाया, बस करो यह नाटक। सबूत सबके सामने है। पिताजी, यह सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी राजकुमार होकर चोरी करने की हिम्मत न करे। इंदुमती ने भी आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, आज इसने हार चुराया है, कल यह खजाने पर हाथ साफ करेगा और परसों शायद आपके प्राण भी ले लें। ऐसे अपराधी को राज्य में रखना खतरे से खाली नहीं है। राजा देव राजपूत का विवेक पूरी तरह मर चुका था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, चोरी का दंड तो मृत्यु होता है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। लेकिन तुम अब इस राज्य में रहने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी माता राधिका को देश निकाला देता हूं। कल सूर्योदय होने से पहले तुम दोनों को बद्रीपुर की सीमा पार करनी होगी। अगर कल सूरज निकलने के बाद तुम दोनों इस राज्य की सीमा के अंदर दिखे तो सैनिकों को आदेश है कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। यह फैसला सुनकर राधिका वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सत्यम का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने समझ लिया था कि अब यहां न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने अपने पिता को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर महाराज, हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज हमारा बुरा वक्त है, लेकिन महादेव सब देख रहे हैं। सत्यम अपनी मां को सहारा देकर वहां से ले गया।
महल से निकलकर वे दोनों रात के अंधेरे में ही राज्य की सीमा की ओर चल पड़े। उनके पास न तो खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए पानी और न ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। वे बस ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बद्रीपुर राज्य के बाहर एक घना और भयानक जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में हिंसक जानवर और राक्षस रहते हैं। कोई भी इंसान वहां जाकर जिंदा वापस नहीं आता था। राजा का आदेश था कि उन्हें उसी दिशा में जाना पड़ेगा। चलते चलते रात गहरी हो गई। राधिका के पैर सूज गए थे और वह भूख प्यास से बेहाल थीं। सत्यम ने अपनी मां को एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठाया। उसने कहा, मां, तुम यहां विश्राम करो, मैं आसपास देखता हूं कि कहीं कोई पानी का स्रोत मिल जाए। राधिका ने घबराकर सत्यम का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, मुझे अकेले छोड़कर मत जा। यह जंगल बहुत डरावना है, मुझे डर लग रहा है। सत्यम ने मां के माथे पर हाथ फेरा और कहा, मां, डरो मत। जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बस आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करो, मैं अभी आता हूं। सत्यम पानी की तलाश में झाड़ियों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ा। जंगल बहुत घना था। चारों तरफ से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सत्यम ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक चट्टान के पास से पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वह खुशी से उस ओर दौड़ा। वहां सचमुच एक छोटा सा झरना बह रहा था। सत्यम ने अपनी हथेली में पानी भरा और पीने ही वाला था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। सत्यम ने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दो चमकदार लाल आंखें अंधेरे में उसकी तरफ घूर रही थीं। एक विशालकाय बाघ झाड़ियों से निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बाघ की नजर सीधे सत्यम पर थी और वह शिकार करने के लिए तैयार था। सत्यम के पास कोई हथियार नहीं था। वह निहत्था था और सामने साक्षात मौत खड़ी थी। सत्यम ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन बाघ ने छलांग लगाने के लिए अपनी मांसपेशियों को कस लिया। सत्यम समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन पुकारा, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। अगर मैं मर गया तो मेरी बूढ़ी मां इस जंगल में अकेली कैसे जिएगी? प्रभु, अपनी महिमा दिखाओ। बाघ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और सत्यम के ऊपर छलांग लगा दी। सत्यम ने जोर से ओम नमः शिवाय का उद्घोष किया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा कि अब उसके जीवन का अंत आ गया है। बाघ के नुकीले पंजे उसके शरीर को चीरने ही वाले थे कि तभी अचानक हवा थम गई। जंगल का कोलाहल एकदम शांत हो गया। सत्यम को अपने चेहरे पर बाघ की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। एक पल, दो पल और फिर कुछ और पल बीत गए। जब सत्यम पर कोई हमला नहीं हुआ तो उसने डरते डरते धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जो दृश्य उसके सामने था उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह खूंखार बाघ जो अब भी उसे मार खाने के लिए तैयार था, वह सत्यम के पैरों से कुछ इंच की दूरी पर शांत बैठा था। बाघ की आंखों से वह हिंसक लालिमा गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओम नमः शिवाय के मंत्र ने उस जानवर के भीतर के पशु को शांत कर दिया हो। भगवान भोलेनाथ तो पशुपतिनाथ हैं। समस्त जीव जंतु उनके ही अधीन हैं। बाघ ने सत्यम की ओर देखा, अपना सिर हल्का सा झुकाया जैसे वह उसे प्रणाम कर रहा हो, और फिर चुपचाप पीछे मुड़कर घने जंगल की ओर चला गया। सत्यम के रोंगटे खड़े थे। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की ओर हाथ जोड़कर रो पड़। उसने कहा, हे महादेव, आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। मुझे पता था कि आप अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। सत्यम ने अपने कांपते हाथों से झरने का पानी पिया और एक बड़े पत्ते का दोना बनाकर उसमें अपनी मां के लिए पानी भरा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मौत के मुंह से बाहर आया है। वह जल्दी जल्दी कदमों से वापस उस बरगद के पेड़ की ओर चला जहां उसने अपनी मां को छोड़ा था। वहां राधिका बहुत घबराई हुई थी। जंगल की डरावनी आवाजें उसे डरा रही थीं। जैसे ही उसने सत्यम को आते देखा, वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। राधिका ने रोते हुए कहा, बेटा,
तूने बहुत देर कर दी। मेरा तो दिल ही बैठ गया था। मुझे लगा कि कहीं तुझे कुछ हो न गया हो। सत्यम ने मां को पानी पिलाया। उसने बाघ वाली घटना अपनी मां को नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां, रास्ता थोड़ा कठिन था, इसलिए देर हो गई, लेकिन देखो, महादेव की कृपा से हमें निर्मल जल मिल गया। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। उस रात मां और बेटे ने उसी पेड़ के नीचे एक दूसरे का सहारा लेकर रात गुजारी। जंगल के खतरनाक जानवर आसपास घूमते रहे, लेकिन उस रात कोई भी उनके पास नहीं आया, मानो अदृश्य रूप से भगवान शिव का त्रिशूल उनकी रक्षा कर रहा हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सत्यम की आंख खुली। जंगल की सुबह बहुत ही सुंदर थी। पक्षियों की चहचहाहट ने उनके मन को थोड़ा सुकून दिया। सत्यम ने राधिका से कहा, मां, अब हम यहां खुले में नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वे दोनों जंगल में आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पहाड़ी के नीचे एक पुरानी और वीरान गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी थीं और अंदर चमगादड़ लटक रहे थे। लेकिन सत्यम ने कहा, मां, यही हमारा महल है। हम इसे साफ करेंगे और रहने लायक बनाएंगे। राधिका और सत्यम ने मिलकर उस गुफा की सफाई की। सत्यम ने सूखी घास का बिस्तर बनाया। उसने गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर स्थापित किया और पास की नदी से जल लाकर उस पर चढ़ाया। उन्होंने उस पत्थर को ही अपना शिवलिंग मान लिया। राधिका ने जंगली फूलों से उस शिवलिंग का श्रृंगार किया। उस वीरान गुफा में पहली बार ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दी। अब उनका नियम बन गया। सत्यम जंगल से कंदमूल और फल इकट्ठा करके लाता और राधिका उन्हें पकाती। जो भी मिलता वे पहले भोलेनाथ को भोग लगाते और फिर खुद ग्रहण करते। भले ही उनके पास राजमहल के पकवान नहीं थे, लेकिन उस रूखे सूखे भोजन में भी उन्हें अमृत जैसा स्वाद आता था, क्योंकि उसमें संतोष और भक्ति मिली हुई थी। वहीं दूसरी ओर बद्रीपुर के राजमहल में अब पाप का घड़ा भरने लगा था। सत्यम और राधिका के जाने के बाद रानी इंदुमती और राजकुमार विकराल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। राजा देवराजपूत अब नाम मात्र के राजा रह गए थे। इंदुमती ने उन्हें दवाइयों के नाम पर धीमा जहर देना शुरू कर दिया था, जिससे वे हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते और नशे की हालत में रहते। उन्हें न दिन का पता रहता न रात का। राजकुमार विकराल अब खुद को अघोषित राजा मानने लगा था। उसने गद्दी संभालते ही प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने लगान 3 गुना बढ़ा दिया। गरीब किसान जो पहले ही मौसम की मार झेल रहे थे, अब विकराल के अत्याचारों से त्राही त्राही करने लगे। अगर कोई किसान लगान देने में देरी करता तो विकराल के सैनिक उसके घर का सारा अनाज उठा लाते और उसे कोड़ों से पिटवाते। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण रोते हुए आया। उसने विकराल के सामने हाथ जोड़कर कहा, युवराज, दया करें, इस बार मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे घर में खाने को दाना नहीं है। मेरी पोती बीमार है। मैं लगान देने में असमर्थ हूं। मुझे कुछ समय दे दीजिए। सिंहासन पर बैठे विकराल ने अहंकार में हंसते हुए कहा, यह राज दरबार है, कोई खैरात खाना नहीं। अगर फसल बर्बाद हुई है तो यह तुम्हारी समस्या है। राज्य का खजाना तुम्हारे बहानों से नहीं भरेगा। सैनिकों, इस बुढ़े को ले जाओ और तब तक कोड़े मारो जब तक यह लगान चुकाने का वादा न कर दे। सैनिकों ने उस बूढ़े ब्राह्मण को घसीटते हुए बाहर निकाला। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं, लेकिन पत्थर दिल विकराल और पास बैठी इंदुमती के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। इंदुमती ने पान चबाते हुए कहा, बिल्कुल सही किया बेटा। प्रजा को दबाकर रखना ही राजा का धर्म है। अगर इन्हें ढील दी तो ये सिर पर चढ़ जाएंगे। बद्रीपुर की प्रजा अब राजा देवराजपूत को याद करके रोती थी। वे छुप छुप कर बातें करते थे, कहां गए हमारे राम जैसे राजकुमार, सत्यम और देवी जैसी रानी राधिका। जब से वे गए हैं, इस राज्य से तो जैसे लक्ष्मी ही रूठ गई है। प्रजा का यह श्राप और दुख धीरे धीरे प्रकृति पर भी असर दिखाने लगा। बद्रीपुर में नदियां सूखने लगीं, बारिश होना बंद हो गई, खेतों में दरारें पड़ने लगीं। लेकिन विकराल और इंदुमती अपने विलास में इतने अंधे थे कि उन्हें आने वाले विनाश की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। वे रोज जश्न मनाते, मदिरा पीते और नाच गाना देखते। खजाना जो प्रजा की भलाई के लिए था, वह अब उनके शौक पूरे करने में उड़ाया जा रहा था।
उधर जंगल में सत्यम और राधिका का जीवन कठिन जरूर था, लेकिन वे खुश थे। जंगल के जानवर जो पहले उन्हें देखकर गुर्राते थे, अब सत्यम की भक्ति के प्रभाव से उनके मित्र बन गए थे। कई बार ऐसा होता कि सत्यम ध्यान में बैठा होता और हिरण या खरगोश उसके पास आकर बैठ जाते। एक दिन सत्यम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर एक घायल साधु पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे दर्द से कराह रहे थे। उनके पैर में गहरा घाव था और खून बह रहा था। सत्यम ने तुरंत अपनी लकड़ियां फेंकी और दौड़कर उनके पास गया। उसने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और उनके घाव पर पट्टी बांधी। फिर वह उन्हें सहारा देकर अपनी गुफा तक ले आया। रानी राधिका ने जब उस यात्री को देखा तो उन्होंने तुरंत गर्म पानी और जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन उस यात्री को खिला दिया और खुद भूखी रहीं। वह यात्री एक साधारण व्यापारी था जो रास्ता भटक गया था और डाकुओं ने उसे लूटकर घायल कर दिया था। 2 दिन तक सत्यम और राधिका ने उस व्यापारी की खूब सेवा की। जब वह ठीक हुआ तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं बहुत से धनी और बड़े लोगों से मिला हूं, लेकिन जो आतिथ्य और प्रेम मुझे इस जंगल की गुफा में मिला वह मुझे महलों में भी नहीं मिला। आप लोग कौन हैं? आपके चेहरे का तेज बताता है कि आप साधारण वनवासी नहीं हैं। सत्यम ने विनम्रता से कहा, हम केवल महादेव के सेवक हैं। इंसान की सेवा ही हमारा धर्म है। व्यापारी ने जाते समय कहा, मैं पास के ही नगर सुमेरपुर का रहने वाला हूं। वहां के राजा बहुत धार्मिक हैं। अगर आपको कभी भी आवश्यकता हो तो सुमेरपुर आ जाइएगा। मैं जीवन भर आपका आर्णी रहूंगा। व्यापारी के जाने के बाद राधिका ने सत्यम से कहा, बेटा, देखा तूने, निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही हम यहां वनवास में हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारी असली संपत्ति हैं। दिन बीतते गए और 1 साल गुजर गया। बद्रीपुर में हालात बद से बदतर हो गए थे। बारिश न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया था। लोग भूख से मरने लगे थे, लेकिन विकराल ने अपने गोदामों के दरवाजे बंद कर रखे थे। वह अनाज को ऊंचे दामों पर दूसरे राज्यों में बेच रहा था ताकि अपने लिए और सोना जमा कर सके। एक रात राजा देवराजपूत की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। इंदुमती घबरा गई। उसे राजा की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि अगर राजा मर गए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है, क्योंकि अभी तक विकराल का राज तिलक विधिवत नहीं हुआ था। उसने तुरंत राज्य के राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने राजा की नब्ज देखी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने इंदुमती को कोने में ले जाकर कहा, महारानी जी, महाराज की हालत बहुत नाजुक है। इनके शरीर में जहर फैल चुका है। अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। और एक बात, महाराज बार बार बेहोशी में राजकुमार सत्यम और रानी राधिका का नाम ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके प्राण अपने बेटे को देखने के लिए ही अटके हुए हैं। इंदुमती गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, खबरदार, जो उस मनहूस का नाम भी लिया। इलाज करो और महाराज को जिंदा रखो, कम से कम तब तक जब तक मैं विकराल का राज तिलक न करवा दूं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जंगल में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो बद्रीपुर के भाग्य को बदलने वाली थी। वह दिन कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि महाशिवरात्रि का पवित्र दिन था। जंगल में सुबह होते ही रानी राधिका ने सत्यम से कहा, बेटा सत्यम, आज महाशिवरात्रि है। यह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी रात है। आज हम मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे और पूरी रात जागरण करके महादेव की आराधना करेंगे। जाओ, जंगल से कुछ ताजे बेलपत्र और धतूरा ले आओ। सत्यम तुरंत ओम नमः शिवाय का नाम लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह घने जंगल में काफी अंदर तक गया। उसे एक बहुत पुराना बेल का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही वह बेलपत्र तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कि उस पेड़ की जड़ों के पास एक विशाल काला नाग फन फैलाए बैठा है। साधारण इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन सत्यम के मन में तो शिव बसे थे। उसने हाथ जोड़कर उस नाग देवता को प्रणाम किया और कहा, हे नागराज, मैं अपने आराध्य की पूजा के लिए पत्र लेने आया हूं, मुझे अनुमति दें। आश्चर्य की बात थी कि वह नाग, जो साक्षात काल लग रहा था, धीरे से अपना फन नीचे करके एक तरफ हट गया और बिल में चला गया। सत्यम ने श्रद्धा भाव से बेलपत्र तोड़े और गुफा की ओर लौट आया।
उस दिन राधिका और सत्यम ने मिट्टी का एक सुंदर शिवलिंग बनाया। उन्होंने जंगली फूलों से उसका श्रृंगार किया। उनके पास चढ़ाने के लिए दूध या दही नहीं था, इसलिए उन्होंने झरने के शुद्ध जल से ही अभिषेक करने का संकल्प लिया। दूसरी ओर बद्रीपुर के राजमहल में माहौल बिल्कुल अलग था। महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन महल में पूजा पाठ की जगह जश्न की तैयारियां चल रही थीं। रानी इंदुमती ने राजगुरु को बुलाया और आदेश दिया, राजगुरु, कल सुबह होते ही विकराल का राज तिलक कर दिया जाएगा। सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। राजगुरु ने झिझकते हुए कहा, लेकिन महारानी, महाराज मृत्युशैया पर हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे शोक के माहौल में राज तिलक करना अपशकुन होगा और शास्त्रों के अनुसार जब तक राजा जीवित है, युवराज को राजा घोषित नहीं किया जा सकता। इंदुमती ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, शास्त्रों की बात मुझे मत सिखाओ राजगुरु। जो मैं कह रही हूं वही कानून है। और सुन लो, अगर आज रात महाराज की मृत्यु हो भी जाती है तो यह बात महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। पहले मेरे बेटे के सिर पर ताज रखा जाएगा, उसके बाद ही महाराज की मृत्यु की घोषणा होगी। मुझे यह राज्य चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। रात गहराने लगी। बद्रीपुर के लोग अपने घरों में डर के मारे दुबके हुए थे। राजा की बीमारी और विकराल के अत्याचार ने उनके त्योहार की खुशी छीन ली थी। लेकिन जंगल की उस गुफा में एक अलग ही ऊर्जा थी। राधिका और सत्यम शिवलिंग के सामने बैठे थे। बाहर तेज हवाएं चलने लगी थीं, लेकिन उनका ध्यान केवल शिव के चरणों में था। वे एक स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, मौसम भयानक होने लगा। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, बिजलियां कड़कने लगीं। ऐसा तूफान आया जैसा बद्रीपुर ने पिछले 100 सालों में नहीं देखा था। हवा इतनी तेज थी कि महल की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। महल के रक्षकों के हाथों से भाले छूटकर गिरने लगे। राजमहल के शयन कक्ष में राजा देवराजपूत बेहोशी की हालत में थे। अचानक बिजली की एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और राजा की आंखें खुल गईं। उन्हें एक सपना दिखाई दिया। सपने में उन्होंने देखा कि उनका पूरा महल आग की लपटों में घिरा है और उनका बेटा विकराल उस आग में हंस रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक शांत गुफा में सत्यम बैठा है, जिसके पीछे साक्षात त्रिशूलधारी शिव की छाया है। राजा हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगे। उनके सूखे गले से आवाज निकली, सत्यम, राधिका, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। वहां मौजूद सेविका ने यह सुना तो वह दौड़कर रानी इंदुमती के पास गई। इंदुमती उस समय विकराल के साथ राज तिलक की पोशाक पसंद कर रही थी। सेविका ने कहा, महारानी जी, महाराज होश में आ गए हैं और वे बार बार सत्यम राजकुमार को बुला रहे हैं। वे बहुत बेचैन हैं। यह सुनकर विकराल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, यह बुढ़ा मरते मरते भी मेरा रास्ता रोकना चाहता है। अगर इन्होंने भरे दरबार में सत्यम को वापस बुलाने का आदेश दे दिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। माता, मुझे अभी जाकर इनका किस्सा खत्म करना होगा। इंदुमती ने विकराल का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जा मूर्ख, अपने हाथों को खून से मत रंग। उसे वैसे भी मरना ही है। बस आज की रात की बात है। बाहर तूफान बहुत तेज है, कोई भी उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। उसी वक्त कुदरत ने अपना खेल दिखाया। एक भयंकर बिजली कड़की और सीधे राजमहल के उस मुख्य गुंबद पर गिरी जहां बद्रीपुर का राजध्वज लगा हुआ था। एक जोरदार धमाके के साथ राजध्वज का डंडा टूटकर नीचे आंगन में आ गिरा। यह एक बहुत बड़ा अपशकुन था। महल के सैनिक और नौकर डर के मारे कांपने लगे। राजगुरु ने यह देखा तो वे समझ गए कि विनाश निकट है। लेकिन जंगल की उस गुफा में एक चमत्कार हो रहा था। बाहर तूफान पेड़ों को उखाड़ रहा था, बारिश मूसलाधार हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर जल रहा मिट्टी का छोटा सा दिया एक बार भी नहीं फड़फड़ाया। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा भी उस दिए का सम्मान कर रही हो। सत्यम ध्यान में लीन था। आधी रात का समय था, निशीथ काल। अचानक गुफा के बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। बारिश और तूफान की आवाजों के बीच भी वह आहट साफ थी। राधिका का ध्यान टूटा। उसने डरते हुए गुफा के द्वार की ओर देखा। अंधेरे में उसे एक विशाल छाया दिखाई दी। राधिका ने सत्यम के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली,
बेटा, कोई है वहां? क्या कोई जंगली जानवर है? सत्यम ने आंखें खोली और शांत भाव से कहा, मां, आज शिवरात्रि है। जो भी द्वार पर आया है वह अतिथि है, डरो मत। सत्यम दिया हाथ में लेकर गुफा के द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ी, सत्यम चौंक गया। वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि राज्य का एक सैनिक खड़ा था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। वह बुरी तरह हांफ रहा था। सत्यम ने उसे सहारा देकर अंदर बुलाया और पूछा, तुम तो महल के अंगरक्षक हो। इस भयानक तूफान में इतनी रात गए यहां जंगल में क्या कर रहे हो? सैनिक ने सत्यम के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वहां से भाग आया हूं। अनर्थ होने वाला है राजकुमार, अनर्थ होने वाला है। राधिका ने उसे पानी पिलाया और पूछा, शांत हो जाओ सैनिक, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? महाराज कैसे हैं? सैनिक ने कांपते हुए कहा, महारानी जी, महाराज की अंतिम सांसें चल रही हैं और उधर रानी इंदुमती और विकराल ने जबरदस्ती राज तिलक की तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे बुरी खबर यह नहीं है। बुरी खबर यह है कि विकराल ने एक गुप्त आदेश दिया है। जैसे ही कल सुबह वह राजा बनेगा, उसका पहला आदेश होगा कि पूरे जंगल में आग लगा दी जाए, ताकि आप दोनों जलकर मर जाएं और भविष्य में उसके सिंहासन को कोई खतरा न रहे। यह सुनकर राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन सत्यम के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। वह मुड़ा और वापस शिवलिंग के सामने बैठ गया। राधिका ने घबराकर कहा, सत्यम, तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? वे हमें मारने आ रहे हैं। हमें यहां से भागना होगा बेटा। चलो, हम कहीं दूर चले जाते हैं। सत्यम ने शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाया और मुस्कुराते हुए अपनी मां की ओर देखा। उसने कहा, मां, हम कहीं नहीं जाएंगे। जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसे आग की लपटें क्या जलाएंगी? कल सुबह जो होगा वह विकराल नहीं, बल्कि मेरे महादेव तय करेंगे। अब सोने का नहीं, जागरण का समय है। उधर महल में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। राजा देवराजपूत की सांसें उखड़ने लगी थीं। वे बार बार हाथ बढ़ाकर हवा में कुछ टटोल रहे थे और बुदबुदा रहे थे, मुझे न्याय करना है। महादेव, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। तभी राजा के कक्ष का दरवाजा जोर से खुला और एक काला साया अंदर आया। बिजली की चमक में राजा ने देखा कि वह कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा विकराल था। विकराल के हाथ में एक नंगी तलवार थी और उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। उसके पीछे पीछे रानी इंदुमती भी कक्ष में दाखिल हुई। राजा देवराजपूत ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया और कमजोर आवाज में कहा, विकराल बेटा, तुम इस समय? क्या तुम मुझे देखने आए हो? विकराल जोर से हंसा। उसकी हंसी में कोई प्रेम नहीं, बल्कि घृणा थी। वह राजा के बिस्तर के पास आया और झुककर बोला, देखने? हां, मैं यही देखने आया हूं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। यमराज भी शायद रास्ता भूल गए हैं। पिताजी, आपने मुझे बहुत इंतजार करवाया, अब और नहीं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं तुम्हारा पिता हूं। इंदुमती ने आगे बढ़कर कहा, पिता? कैसा पिता? आपने हमेशा उस सत्यम को मुझसे और मेरे बेटे से ज्यादा प्यार किया। अगर आज हम जबरदस्ती सत्ता न हथियाते तो आप तो सारा राज्य उस वनवासी सत्यम को देकर चले जाते। महाराज, अब भावुक होने का समय नहीं है। हमें राजमुद्रा, रॉयल सील चाहिए। तुरंत राजमुद्रा हमें सौंप दीजिए, ताकि कल सुबह विकराल का राज तिलक बिना किसी बाधा के हो सके। राजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ दबा लिया, जहां राजमुद्रा रखी थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैंने जीवन भर बहुत गलतियां की, लेकिन मरते समय मैं एक और पाप नहीं करूंगा। यह राज्य बद्रीपुर की प्रजा का है और तुम दोनों इस गद्दी के लायक नहीं हो। तुम अधर्मी हो। मैं यह राजमुद्रा सत्यम को दूंगा। सत्यम? विकराल गुस्से से चिल्लाया। वह सत्यम अब जिंदा नहीं बचेगा। कल सूरज निकलने से पहले वह जंगल राख हो जाएगा। और रही बात राजमुद्रा की, तो वह तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे आप दें या ना दें। विकराल ने जबरदस्ती राजा के हाथ से तकिया खींचा। राजा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बीमारी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वे अपने ही बेटे का मुकाबला नहीं कर सके। विकराल ने धक्का देकर राजा को बिस्तर पर गिरा दिया और वहां रखी राजमुद्रा छीन ली। मिल गई!
विकराल ने जीत की खुशी में चिल्लाते हुए कहा, अब मैं इस राज्य का एकमात्र स्वामी हूं। राजा देवराजपूत का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और कहा, याद रखना विकराल, अन्याय की नींव पर खड़ा महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। महादेव, मेरे महादेव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहते कहते राजा की सांसें अटक गईं। उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और आंखें पथरा गईं। इंदुमती ने राजा की नब्ज टटोली और विकराल की ओर देखकर कहा, काम हो गया, महाराज नहीं रहे। लेकिन खबरदार, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम कल सुबह राज तिलक के बाद ही इनकी मृत्यु की घोषणा करेंगे। दोनों मां बेटे राजा के मृत शरीर को वैसे ही छोड़कर राजमुद्रा लेकर वहां से चले गए। बाहर तूफान अब भी शोर मचा रहा था, जैसे प्रकृति राजा की मौत पर रो रही हो। उधर जंगल की गुफा में सत्यम का ध्यान गहरा होता जा रहा था। ओम नमः शिवाय की गूंज अब गुफा से बाहर निकलकर जंगल के कण कण में समा रही थी। राधिका पूरी रात जागी रहीं, अपनी नजरें गुफा के द्वार पर टिकाए हुए। वह डरी हुई थीं, लेकिन सत्यम के चेहरे का तेज उन्हें हिम्मत दे रहा था। रात बीतने लगी और भोर होने को आई। तूफान थम गया था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यह तूफान के बाद की शांति नहीं, बल्कि किसी बड़े खतरे की आहट थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही विकराल के सैनिक जंगल के किनारे पहुंच गए। उनके हाथों में मशालें थीं और बड़े बड़े पीपे थे जिनमें तेल भरा हुआ था। सैनिकों का सरदार चिल्लाया, युवराज का आदेश है, इस जंगल को चारों तरफ से घेर लो और आग लगा दो। कोई भी जानवर या इंसान बचकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर वह गुफा जहां सत्यम छिपा है, उसे तो राख कर दो। सैनिकों ने जंगल के सूखे पत्तों पर तेल छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने चारों दिशाओं से जंगल में आग लगा दी। हवा के झोंकों ने आग को और भड़का दिया। लपटें तेजी से पेड़ों को अपनी चपेट में लेने लगीं। जंगल के जानवरों में भगदड़ मच गई। पक्षी चीखते हुए आसमान में उड़ने लगे। गुफा के अंदर धुएं की गंध पहुंची। राधिका खांसते हुए उठी और बाहर देखा। उनका कलेजा मुंह को आ गया। सामने का पूरा जंगल धू धू कर जल रहा था और आग तेजी से उनकी गुफा की ओर बढ़ रही थी। राधिका ने चीख कर कहा, सत्यम उठो, अनर्थ हो गया। उन्होंने सच में आग लगा दी है। हम चारों तरफ से घिर गए हैं। अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। बेटा उठो। सत्यम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। उसने शांत स्वर में कहा, मां, आग शरीर को जला सकती है, आत्मा को नहीं। और फिर यह आग विकराल ने नहीं बल्कि नियति ने लगाई है, ताकि सोने को तपकर कुंदन बनाया जा सके। सत्यम उठा और गुफा के बाहर आया। उसने देखा कि मौत लाल लपटों के रूप में उनकी ओर बढ़ रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। राधिका रोने लगी, हे भोलेनाथ, क्या यही हमारा अंत था? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सजा क्यों? सत्यम ने शिवलिंग के पास रखा पानी का लोटा उठाया। उसने वह पानी आग की लपटों की ओर छिड़का और जोर से कहा, अगर मेरा धर्म सच्चा है, अगर मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है, और अगर मैंने और मेरी मां ने कभी किसी का अहित नहीं किया है, तो हे अग्निदेव, आप यहीं थम जाइए। हे महादेव, अपनी जटाओं से गंगा की धारा बहाइए और इस अधर्म की आग को शांत कीजिए। ओम नमः शिवाय। जैसे ही सत्यम के मुख से यह प्रार्थना निकली, अचानक आसमान में जहां एक भी बादल नहीं था, वहां एक काला बादल उमड़ आया। अभी आग गुफा के द्वार तक पहुंचने ही वाली थी कि उस अकेले बादल से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह बारिश पूरे जंगल में नहीं, बल्कि केवल उस दायरे में हो रही थी जहां सत्यम और राधिका की गुफा थी। एक चमत्कार हो रहा था। चारों तरफ आग जल रही थी, लेकिन गुफा के चारों ओर पानी की एक दीवार बन गई थी जिसने आग को रोक दिया था। आग की लपटें गुफा से टकराकर वापस लौट रही थीं। यह दृश्य देखकर वहां छिपे सैनिक, जो यह तमाशा देखने के लिए रुके थे, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। सरदार ने डरते हुए कहा, यह कैसे संभव है? इतनी भयंकर आग के बीच उस गुफा के ऊपर बारिश कैसे हो सकती है? यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भागो, यहां से भागो, वरना महादेव का प्रकोप हमें भस्म कर देगा। सैनिक डरकर अपनी मशालें फेंककर भागने लगे। उसी सुबह राजमहल के दरबार में विकराल राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। इंदुमती के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी।
दरबारियों के चेहरे झुके हुए थे। राजगुरु विवश होकर राज तिलक की थाली लेकर खड़े थे। विकराल ने सिंहासन के पास पहुंचकर अपने पिता के खाली सिंहासन को लात मारी और कहा, आज से यह पुराना युग समाप्त हुआ। अब बद्रीपुर में मेरा कानून चलेगा। वह सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि तभी दरबार का मुख्य द्वार एक जोरदार आवाज के साथ खुला। रुको! एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे दरबार को हिला दिया। सबने पलट कर देखा। दरवाजे पर एक सेनापति खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ पड़ोसी राज्य सुमेरपुर की विशाल सेना खड़ी थी और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे वही व्यापारी जिन्हें सत्यम ने जंगल में बचाया था। लेकिन वह कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि सुमेरपुर के राजा भूपेंद्र सिंह थे, जो वेश बदल कर यात्रा कर रहे थे। राजा भूपेंद्र सिंह ने क्रोध में अपनी तलवार निकालते हुए कहा, पापियों, एक पिता की हत्या और एक निर्दोष भाई को जलाने की कोशिश करके तुम राजा बनना चाहते हो? बद्रीपुर का सिंहासन वीरों का है, कायरों का नहीं। विकराल ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो और हमारी सीमा में सेना लेकर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? राजा भूपेंद्र सिंह ने गरजते हुए कहा, मैं धर्म का मित्र हूं और अधर्म का काल। मुझे जंगल में सब पता चल गया कि तुमने क्या किया है, लेकिन तुम्हारी योजना विफल हो गई है। महादेव की कृपा से सत्यम सुरक्षित है। सुरक्षित? इंदुमती के मुंह से चीख निकल गई। नहीं, यह झूठ है, वह आग में जल गया होगा। तभी भीड़ को चीरते हुए एक तेज पुंज के साथ सत्यम और राधिका दरबार में दाखिल हुए। सत्यम के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी और उसके माथे पर भस्म का त्रिपुंड चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूर्य दरबार में उतर आया हो। सत्यम और रानी राधिका को दरबार में जीवित खड़ा देखकर रानी इंदुमती और विकराल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंदुमती का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, यह कैसे हो सकता है? तुम दोनों को तो जल जाना चाहिए था। क्या तुम भूत हो? सत्यम ने बड़े ही शांत भाव से, लेकिन एक भारी आवाज में उत्तर दिया, छोटी मां, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं, उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। आप लोगों ने हमें मारने के लिए पूरा जंगल जला दिया, हजारों बेजुबान जानवरों की जान ले ली, लेकिन महादेव की कृपा ने हमारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया। दरबार में मौजूद मंत्रियों और प्रजा में खुसर फुसर शुरू हो गई। वे हैरान थे कि जिस सत्यम और राधिका को देश निकाला दे दिया गया था, वे आज साक्षात देवताओं की तरह चमक रहे थे। राजा भूपेंद्र सिंह ने अपनी तलवार को म्यान में डालते हुए दरबारियों को संबोधित किया, बद्रीपुर के वासियों, पहचानो अपने असली राजा को। यह वही सत्यम है जिसने वनवास में रहते हुए भी एक घायल अजनबी की सेवा की, जबकि मैं कोई साधारण अजनबी नहीं, बल्कि सुमेरपुर का राजा भूपेंद्र सिंह हूं। और यह वही विकराल है जिसने आज सुबह ही अपने भाई और मां को जिंदा जलाने का आदेश दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसके सैनिकों ने जंगल में आग लगाई थी। यह सुनते ही दरबार में शोर मच गया। धिक्कार है की आवाजें आने लगीं। सेनापति और सैनिक जो अब तक विकराल के डर से चुप थे, वे भी सिर झुकाकर पीछे हट गए। वे समझ गए थे कि अब पाप का घड़ा भर चुका है। विकराल ने देखा कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है। उसने गुस्से में सिंहासन पर रखा राजदंड उठाया और चिल्लाया, खामोश, सबके सब खामोश हो जाओ। यह भूपेंद्र सिंह झूठ बोल रहा है। यह हमारे राज्य पर कब्जा करने आया है और सत्यम इसका मोहरा है। मैं बद्रीपुर का राजा हूं, मेरे पास राजमुद्रा है। पिताश्री ने मरने से पहले खुद यह राजमुद्रा मुझे सौंपी है और मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। पिताश्री। सत्यम के कानों में यह शब्द गूंज गया। उसने घबराकर पूछा, विकराल, तुम क्या कह रहे हो? पिताजी को क्या हुआ है? वे कहां हैं? विकराल ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें पता नहीं? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात ही उनकी मृत्यु हो गई और मरते समय उन्होंने तुम्हें नहीं, मुझे चुना। इसलिए अब मैं ही कानून हूं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन घुसपैठियों को। सत्यम को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। पिताजी नहीं रहे। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। जिस पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, सत्यम के मन में उनके लिए अब भी अपार प्रेम था।
राधिका भी फूट फूट कर रोने लगी। दरबार का माहौल एकदम गमगीन हो गया। विकराल ने सैनिकों को दोबारा आदेश दिया, देख क्या रहे हो, गिरफ्तार करो इन्हें। लेकिन एक भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला। बद्रीपुर के सेनापति ने आगे बढ़कर अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, क्षमा करें युवराज विकराल, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति के आदेश का पालन नहीं कर सकते जिसने अपने ही भाई को जलाने की कोशिश की हो। और राजा भूपेंद्र सिंह की विशाल सेना महल के चारों तरफ खड़ी है। हम व्यर्थ में रक्तपात नहीं चाहते। विकराल गुस्से से पागल हो गया। गद्दार, तुम सब गद्दार हो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। विकराल ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से निहत्थे सत्यम की ओर दौड़ा, जो जमीन पर बैठकर रो रहा था। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं, विकराल चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि विकराल की तलवार सत्यम को छू पाती, राजा भूपेंद्र सिंह की तलवार ने उसे हवा में ही रोक लिया। एक जोरदार झंझनाहट हुई और विकराल के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। राजा भूपेंद्र सिंह ने विकराल की छाती पर लात मारी और उसे सिंहासन की सीढ़ियों पर गिरा दिया। भूपेंद्र सिंह ने कड़कती आवाज में कहा, कायर, एक निहत्थे और शोकाकुल भाई पर वार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर तूने अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजगुरु, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, आगे आए। उन्होंने कहा, रुक जाइए, यह समय युद्ध या कलह का नहीं है। हमारे महाराज देवराजपूत का पार्थिव शरीर अभी भी उनके कक्ष में है। उनका अंतिम संस्कार होना बाकी है और शास्त्रों के अनुसार राजा का अंतिम संस्कार केवल उसका योग्य पुत्र ही कर सकता है। जो पुत्र अंतिम संस्कार करेगा वही गद्दी का असली हकदार माना जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इंदुमती ने चिल्लाकर कहा, कैसी अग्नि परीक्षा? मेरा बेटा विकराल ही राजा है, उसके पास राज मुद्रा है। राजगुरु ने गंभीरता से कहा, महारानी, राज मुद्रा चोरी भी की जा सकती है और छीनी भी जा सकती है, लेकिन राजा का तेज केवल सत्य के पास होता है। महाराज की मृत्यु के बाद राज मुद्रा का महत्व तब तक नहीं है जब तक नया राजा कुलदेवता और प्रजा द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। मेरी बात मानिए, वरना सुमेरपुर की सेना बद्रीपुर को श्मशान बना देगी। सत्यम ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे सिंहासन का मोह नहीं है, मुझे राज मुद्रा नहीं चाहिए। मुझे केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने हैं और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना है। मैं अपने पिता को मुखाग्नि देना चाहता हूं। राजगुरु ने कहा, ठीक है, दोनों राजकुमार राजा के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट चलेंगे। वहीं पर महादेव फैसला करेंगे कि असली राजा कौन है। थोड़ी देर बाद राजा देवराजपूत की अंतिम यात्रा निकाली गई। पूरा नगर उमड़ पड़ा। लोग राजा देवराजपूत अमर रहें के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सत्यम के लिए हमदर्दी और विकराल के लिए गुस्सा था। सत्यम नंगे पैर साधारण वनवासी के कपड़ों में अर्थी को कंधा दे रहा था, जबकि विकराल राजसी वस्त्र पहनकर घमंड से चल रहा था। शमशान घाट पर चिता सजाई गई। जब मुखाग्नि देने का समय आया तो विकराल मशाल लेकर आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं राजा हूं, मैं ही आग दूंगा। लेकिन जैसे ही वह चिता के पास पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथ की मशाल बुझ गई। विकराल ने दोबारा मशाल जलाई, लेकिन वह फिर बुझ गई। ऐसा 3 बार हुआ। लोग आपस में बातें करने लगे, देखो, देवता भी विकराल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विकराल झल्ला गया। उसने गुस्से में मशाल फेंक दी और कहा, यह हवा का दोष है, मेरा नहीं। तब राजगुरु ने सत्यम की ओर देखा। सत्यम ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे अग्निदेव, अगर मैं सच्चा पुत्र हूं और मेरे मन में कोई पाप नहीं है तो मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। सत्यम ने कोई मशाल नहीं जलाई। उसने अपनी जेब से एक सूखा बेलपत्र निकाला जो वह जंगल से लाया था। उसने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ा और उस बेलपत्र को चिता पर रख दिया। और देखते ही देखते चमत्कार हुआ। सूर्य की किरणों के तेज और बेलपत्र के स्पर्श मात्र से सूखी लकड़ियों में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। पूरा शमशान घाट हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकृति और परमात्मा किसके साथ हैं। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग वापस दरबार में लौटे। अब फैसले की घड़ी थी। सिंहासन खाली पड़ा था।
राजगुरु ने राजमुद्रा मांगी। विकराल ने देने से मना कर दिया। उसने राजमुद्रा को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैं इस सिंहासन से नहीं हटूंगा, यह मेरा है। तभी दरबार के बीचों बीच रखा विशाल शिवजी का त्रिशूल, जो सदियों से वहां स्थापित था और जिसे कोई हिला नहीं सकता था, अचानक थरथराने लगा। महल की दीवारों में कंपन होने लगा। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सत्यम ने आगे बढ़कर कहा, विकराल, हट जाओ वहां से। वह सिंहासन न्याय का है। उस पर बैठने वाला व्यक्ति अगर अधर्मी हो तो यह सिंहासन उसे भस्म कर देगा। विकराल हंसा, तू मुझे डरा रहा है सत्यम, यह सिर्फ पत्थर की कुर्सी है। लेकिन उसी पल सिंहासन के ऊपर लगा हुआ भारी सोने का छत्र टूटकर सीधे विकराल के पास गिरा। विकराल बाल बाल बचा। वह डर के मारे सिंहासन से कूदकर नीचे भागा। राजगुरु ने कहा, देख लिया युवराज, बद्रीपुर का राज सिंहासन भी आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। अब हट छोड़ दीजिए। विकराल डर गया था, लेकिन इंदुमती का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इंदुमती ने एक नई चाल चली। उसने कहा, ठीक है, अगर दैवीय संकेत सत्यम के पक्ष में हैं, तो हम इसे मान लेते हैं। लेकिन राज्य के नियम के अनुसार राजा वही बन सकता है जो न्याय की तलवार उठा सके। हमारे पूर्वजों की वह तलवार जो शिव मंदिर के गर्भगृह में रखी है, जो उसे उठा लेगा वही असली राजा होगा। इंदुमती जानती थी कि वह तलवार शापित है और बहुत भारी है। पिछले कई राजाओं में से केवल वही उसे उठा पाए थे जिन्होंने घोर तपस्या की थी। उसे लगा कि सत्यम, जो शारीरिक रूप से कमजोर दिखता है और जिसने केवल कंद मूल खाया है, वह उसे नहीं उठा पाएगा। और विकराल, जिसे बचपन से पहलवानी और युद्ध का प्रशिक्षण मिला है, वह उसे आसानी से उठा लेगा। सत्यम ने इंदुमती की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इंदुमती ने पूछा, क्या शर्त है? सत्यम ने कहा, अगर मैं वह तलवार उठा लेता हूं तो आपको और विकराल को अपनी गलती माननी होगी और प्रायश्चित करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को दंड मिले। मैं चाहता हूं कि उसका हृदय परिवर्तन हो। विकराल ने घमंड में कहा, शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम नहीं उठा पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए बद्रीपुर छोड़कर जाना होगा। तय हुआ कि अगले दिन सुबह शिव मंदिर में यह अंतिम परीक्षा होगी। उस रात सत्यम और राधिका को महल के अतिथि कक्ष में ठहराया गया। राधिका चिंतित थीं। उन्होंने कहा, बेटा, वह तलवार साधारण नहीं है। सुना है उसे उठाने की कोशिश में कई वीर अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदुमती जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी। सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में होती है, और जो तलवार धर्म की रक्षा के लिए उठाई जाए, उसका भार महादेव स्वयं उठा लेते हैं। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। लेकिन इंदुमती और विकराल सो नहीं रहे थे। वे रात के अंधेरे में शिव मंदिर की ओर जा रहे थे। उन्होंने मंदिर के पुजारी को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। इंदुमती ने पुजारी से कहा, सुनो, तुम्हें वह तलवार बदलनी है। असली तलवार की जगह वहां एक ऐसी नकली तलवार रख दो जो देखने में हूबहू वैसी ही हो, लेकिन लोहे की जगह शीशे की बनी हो और इतनी भारी हो कि उसे हिलाना भी नामुमकिन हो। और असली तलवार को छुपा दो जिसे विकराल बाद में निकाल लेगा। पुजारी ने डरते डरते कहा, लेकिन महारानी, यह भगवान का मंदिर है, यहां धोखा करना महापाप होगा। विकराल ने अपनी तलवार पुजारी की गर्दन पर रख दी और कहा, पाप और पुण्य की चिंता तुम मत करो, चुपचाप वह करो जो कहा गया है, वरना कल की सुबह तुम नहीं देख पाओगे। पुजारी को अपनी जान बचाने के लिए उनकी बात माननी पड़ी। उसने गर्भगृह में जाकर पवित्र तलवार को हटा दिया और वहां एक बेहद भारी काले जादू से अभिमंत्रित नकली तलवार रख दी। इंदुमती और विकराल खुश होकर वापस लौट आए। उन्हें यकीन था कि अब सत्यम की हार निश्चित है। अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही पूरा बद्रीपुर शिव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो गया। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या सत्यम वह तलवार उठा पाएगा या फिर अधर्म की जीत होगी? सूरज की किरणें शिव मंदिर के सुनहरे कलश पर पड़ीं और पूरा प्रांगण चमक उठा। बद्रीपुर की सारी प्रजा, मंत्री और सुमेरपुर के राजा भूपेंद्र सिंह वहां उपस्थित थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। एक तरफ शांत और सौम्य सत्यम खड़ा था,
जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, और दूसरी तरफ घमंड में चूर विकराल और उसकी मां इंदुमती खड़े थे, जिनकी आंखों में छल था। मंदिर के गर्भगृह के द्वार खुले। सामने भगवान शिव की विशाल मूर्ति थी और उसके चरणों के पास एक म्यान में लिपटी हुई तलवार रखी थी। यह वही तलवार थी जिसे इंदुमती और विकराल ने बीती रात बदलवा दिया था और उसकी जगह एक बेहद भारी नकली तलवार रखवा दी थी। राजगुरु ने शंख बजाकर परीक्षा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, नियम स्पष्ट हैं। जो भी राजकुमार इस न्याय की तलवार को एक हाथ से उठाकर हवा में लहराएगा, वही बद्रीपुर का अगला राजा होगा। इंदुमती ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चूंकि सत्यम बड़ा है, इसलिए पहला मौका उसे मिलना चाहिए। वह जानती थी कि वह नकली तलवार इतनी भारी है कि उसे हिलाना भी नामुमकिन है, और जब सत्यम असफल होगा तो प्रजा के सामने उसका अपमान होगा। सत्यम आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया। फिर वह तलवार के पास गया। जैसे ही उसने तलवार की मूठ को हाथ लगाया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। सत्यम बचपन से उस मंदिर में आता रहा था। उसे उस पवित्र तलवार की ऊर्जा की पहचान थी, लेकिन आज उसे उस तलवार को छूकर वह पवित्रता महसूस नहीं हुई। सत्यम ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान किया। उसने धीरे से तलवार उठाने की कोशिश की। तलवार टस से मस नहीं हुई। वह सचमुच चट्टान की तरह भारी थी। विकराल जोर से हंसा। हा हा हा, देखो, यह वनवासी इस तलवार को हिला भी नहीं पा रहा है। इसमें राजा बनने के गुण ही नहीं है। भीड़ में निराशा छा गई। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह बुदबुदाई, हे महादेव, यह कैसी परीक्षा है। सत्यम ने हार नहीं मानी। उसने तलवार से हाथ हटा लिया और सीधे वहां खड़े पुजारी की आंखों में देखा। पुजारी का शरीर कांप रहा था और पसीने छूट रहे थे। सत्यम की आंखों में ऐसा तेज था कि पुजारी उसकी नजरें नहीं मिला पा रहा था। सत्यम ने शांत स्वर में पूछा, पुजारी जी, क्या यह वही तलवार है जिसे हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए उठाया था, या फिर इस पवित्र मंदिर में अधर्म का खेल खेला जा रहा है? याद रखिए, आप भगवान के घर में खड़े हैं। झूठ बोलने वाले की जीभ स्वयं महादेव खींच लेते हैं। सत्यम की आवाज में इतनी गंभीरता और सच्चाई थी कि पुजारी का धैर्य टूट गया। उसे रात की घटना और विकराल की धमकी याद थी, लेकिन सामने खड़े सत्यम का तेज उसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगा। पुजारी अचानक सत्यम के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह असली तलवार नहीं है। रानी इंदुमती और विकराल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने असली तलवार छुपा दी और यह नकली तलवार रख दी। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। इंदुमती और विकराल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उनका भांडा बीच सभा में फूट चुका था। प्रजा के गुस्से का बांध टूट गया। लोग धोखेबाज, पापी चिल्लाने लगे। राजा भूपेंद्र सिंह ने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन सत्यम ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सत्यम ने पुजारी को उठाया और पूछा, असली तलवार कहां है? पुजारी दौड़कर गया और भगवान शिव की मूर्ति के पीछे बने एक गुप्त स्थान से असली न्याय की तलवार निकालकर ले आया। वह तलवार सूर्य की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। सत्यम ने विकराल की ओर इशारा किया और कहा, विकराल, तुम कह रहे थे कि तुम बलशाली हो। आओ, पहले तुम इस असली तलवार को उठाने का प्रयास करो। अगर तुमने इसे उठा लिया तो मैं अभी वनवास के लिए लौट जाऊंगा। विकराल गुस्से और शर्म से लाल हो रहा था। उसने सोचा कि अब अपनी ताकत दिखाने का यही आखिरी मौका है। वह झपट कर आगे बढ़ा और तलवार की मूठ पकड़ ली। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी नसें फूल गईं, चेहरा लाल हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वह तलवार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था मानो उस तलवार का वजन पूरे पर्वत के बराबर हो। अधर्म के हाथों में धर्म की तलवार कभी नहीं उठती। विकराल ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वह थक कर गिर पड़ा। वह हाँफ रहा था और प्रजा उसे देखकर हंस रही थी। अब सत्यम की बारी थी। सत्यम धीरे से आगे बढ़ा। उसने तलवार को प्रणाम किया और कहा, हे भवानी, हे शंकर, अगर मेरा उद्देश्य प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा है तो मेरे हाथों में शक्ति दीजिए। सत्यम ने केवल एक हाथ बढ़ाया
और ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए उस भारी तलवार को फूल की तरह उठा लिया। उसने तलवार को हवा में लहराया। तलवार के उठते ही मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। हर हर महादेव, राजा सत्यम की जय के नारों से पूरा बद्रीपुर गूंज उठा। राजगुरु ने तुरंत आगे बढ़कर सत्यम के माथे पर राज तिलक किया और उन्हें बद्रीपुर का राजा घोषित कर दिया। राधिका ने अपने बेटे की आरती उतारी। उनकी तपस्या आज सफल हो गई थी। अब बारी थी न्याय की। सैनिकों ने इंदुमती और विकराल को बंदी बना लिया और उन्हें सत्यम के सामने घुटनों के बल बैठा दिया। राजा भूपेंद्र सिंह ने कहा, महाराज सत्यम, इन दोनों ने राजद्रोह किया है, आपके पिता की हत्या का कारण बने हैं और आपको मारने की कोशिश की है। इन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। विकराल और इंदुमती डर के मारे थर थर कांप रहे थे। उन्हें अपनी मौत सामने मृत्यु दंड देकर मैं उनके पापों का अंत तो कर सकता हूं, लेकिन उनके अंदर की बुराई का नहीं। राजा का धर्म मारना नहीं, सुधारना होता है। सत्यम ने अपना फैसला सुनाया। मैं आप दोनों को जीवन दान देता हूं, लेकिन आप अब राजमहल में नहीं रह सकते। जिस सत्ता और विलास के लालच में आपने इतना अधर्म किया, आपको उसी से दूर रहना होगा। आज से आप दोनों उसी पुराने खंडहर में रहेंगे जहां मैं और मेरी मां रहते थे। आपको वहां रहकर अपना जीवन एक साधारण सेवक की तरह बिताना होगा और भगवान शिव की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। यही आपका दंड है। यह दंड मौत से भी बड़ा था, क्योंकि अहंकारी इंदुमती और विकराल के लिए गरीबी का जीवन जीना सबसे बड़ी सजा थी। वे दोनों सिर झुकाकर वहां से चले गए। इस तरह बद्रीपुर में फिर से धर्म का राज स्थापित हुआ। राजा सत्यम ने अपने पिता के सपनों को पूरा किया। उसने प्रजा को अपना परिवार माना। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां प्रकृति भी मेहरबान रहती है। रानी राधिका राजमाता बनी और उन्होंने अपना शेष जीवन शिव भक्ति और समाज सेवा में लगा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ और छल के पांव नहीं होते। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जो इंसान धैर्य रखता है, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ता और भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, अंत में जीत उसी की होती है। जैसे सत्यम ने ओम नमः शिवाय के मंत्र से हर मुसीबत को पार कर लिया, वैसे ही अगर हम भी सच्चे मन से ईश्वर को याद करें तो जीवन का हर संकट दूर हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ की महिमा और राजा सत्यम की अद्भुत कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपके मन को शांति और विश्वास से भर दिया होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।